उनको तुरंत नोटिस भेजना चाहिए और उस पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है कि इस देश के सांसद को कहा जा रहा है कि आप से ये भारत को खतरा है। जिस जाति से वो आते हैं उस जाति को भी कहा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो। हाँ, ये जो है चमार भारत छोड़ो, ये तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये मामला बन गया। ज्यों ही कह दिया किसी पर्टिकुलर जाति को कि इनको भारत छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दो, तो इस तरह से ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 310 RS सब लग जाएगा इन। ये लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं? कहाँ से ये लोग हिम्मत लाते हैं इस हिम्मत तरीके से? लाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं है, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, जिला न्यायालय में आपका जज नहीं है, आपका बड़ा-बड़ा SP, DM, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, तो वो लोग सोचता है कि उन्हीं लोग का आदमी सब में भरा हुआ है तो बच सिस्टम में जाए। लोग नहीं है, सिस्टम नहीं, सत्ता में नहीं है। सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया में है ये नहीं है। हाँ। तो झूठा प्रचार कर देगा, सच का झूठ, झूठ का सच कर देता। दोस्तों, बिहार के छपरा में अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर एक तस्वीर लगी है। वो तस्वीर जो है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की है। उसमें चंद्रशेखर आजाद को कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण देश के लिए खतरा है, चमार भी देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। और नीचे जो शख्स है उसकी तस्वीरें हैं जिन्होंने पोस्टर को टांगा है, राजीव राजपूत, और बगल में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के अरुण कुशवाहा सर, संविधान विशेषज्ञ हैं। तो सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में यहाँ पर लिखा गया है कि देश के लिए खतरा है, पूरे चमार जाति के लोगों के खिलाफ में लिखा गया है कि इनको देश छोड़ देना चाहिए, तो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पोस्टर साटने पर किस तरीके से लीगल एक्शन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये व्यवस्था गलत उन्होंने जो साटा है वो क्राइम किया है, और वो क्राइम है जैसे आप MP हैं, चंद्रशेखर आजाद तो साधारण आदमी नहीं है आज के दिन में, वो सांसद हैं नगीना के, और सांसद हैं तो पार्लियामेंट में हैं जी। तो पार्लियामेंट के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सांसद को कहीं भी अपमानित किया जाता है या देश से निकालने की बात किया जाता है तो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं उनको तुरंत नोटिस भेजना चाहिए और उस पर FIR लॉन्च करना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है कि इस देश के सांसद को कहा जा रहा है कि आप से ये भारत को खतरा है। तो ये जनता का राज है ना। हाँ। तो जनता के राज में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप कह रहे हैं कि भारत से निकाल दो। तो उसके जिस जाति से वो आते हैं उस जाति को भी कहा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो। हाँ, ये जो है चमार भारत छोड़ो, ये तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये मामला बन गया। ज्यों ही कह दिया किसी पर्टिकुलर जाति को कि इनको भारत छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दो, तो इस तरह से ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 310 RS सब लग जाएगा इन पर, और उन पर भारी मुकदमा हो सकता है। इसलिए हम वहाँ के DM जो हैं छपरा के, उनसे आग्रह करते हैं, वहाँ के जो SP हैं उन दोनों से आग्रह करते हैं कि आप जा करके इसका फोटोग्राफी करिए, वीडियोग्राफी करिए और तुरंत FIR लॉन्च कीजिए और उसको मेन एक्यूज बनाइए। जो उसमें राजपूत अपने को राजीव राजपूत लिखे हुए हैं, तो वो तो अपना लिख दिया है। तो इतना खुलेआम देशद्रोह का वो काम कर रहा है। एक पार्लियामेंट्रियन को कह रहा है कि ये देश के लिए खतरा है, एक शेड्यूल कास्ट की जाति को वो सूचक कह करके कह रहा है कि ये देश के लिए खतरा है। तो ये बिल्कुल जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का भी मामला है और पार्लियामेंट का अवमानना भी है। पार्लियामेंट के मेंबर का मानना मतलब पार्लियामेंट का मानना है। तो पार्लियामेंट के अध्यक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के DM और SP को भी इस पर तुरंत FIR लॉन्च करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए। सर, क्या वजह है कि जितने सारे बहुजन नेता हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस देश में चाहे बहुजन महापुरुष रहे हैं, कभी उन बहुजन महापुरुष के तस्वीरों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जाता है, कभी बहुजन समाज से आने वाले बड़े बड़े नेताओं के चरित्र पर हमला किया जाता है, उन्हें जाति के लेकर उनको गाली दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, उसको सजा नहीं हो पाता है। विधायिका में आपका आदमी है तो गुलाम है, वो आवाज को पार्लियामेंट MLA जो है विधानसभा में नहीं उठाता है, सब गुलाम लोग है। बाबा साहब कहते ना कि गुलाम पैदा होगा, इस तरह से जो व्यवस्था है सांसद का, उन्होंने कहा था सेपरेट इलेक्टरल रोल का व्यवस्था हो, जहाँ पर SC/ST OBC माइनॉरिटी ही वोट देंगे तो उनके लिए काम करेगा वो। आज तो उन्हीं का पार्टी है
जो आरक्षण विरोधी हैं उन्हीं का पार्टी है, हाँ, वही टिकट देते हैं, वही पैसा भी चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, तो ये हाँ, लोग गुलाम हो जाते हैं उनके, इसलिए ना पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है, ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होता है, चूँकि वहाँ भी 97% जज जो है हुँ, बहुजन समाज के नहीं हैं। हुँ, तो 3 ही परसेंट आपका है, तो वहाँ भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उन लोग का मनोबल टाइट रहता है। हुँ, और इधर आईएएस, आईपीएस भी हैं, हुँ, इवन कि जज भी हैं। आप देखा था ना, एक सीएस कर्णन थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जी, थे, जी, उनको 6 महीना जेल भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, हुँ, कंटेम्प्ट के मामला में। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामला में 6 महीना जेल भेज दिया, चूँकि वो शेड्यूल कास्ट के थे। हुँ, वहीं पर कोई झा जी, मिश्रा जी रहते तो जाते क्या? कहीं न हुँ। कहीं से उससे माफ़ी और सुलहनामा हो जाता। सर, आप एडवोकेट हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो है एडवोकेट के भी मुद्दा संसद भवन में उठाया। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। तो क्या लगता है अगर आप अपने पर्सनली चंद्रशेखर आज़ाद को आप कैसे किस रूप में देखते हैं? वो कैसे सांसद हैं और देखिए, कैसे व्यक्ति हैं वो? चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही मेहनती लड़का हैं, हुँ, और उन्होंने अपने बल पर वहाँ ऐसा जनाधार बनाया कि उनको लोगों ने चुना है। हुँ, लेकिन हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं हुँ, कि आप उभरते हुए देश के नेता हैं, हुँ, और आपको मान्यता मिल गई है, सांसद हो गए हैं, तो हुँ, अब हम आपसे आग्रह यही करेंगे हुँ, हुँ, कि एक अभियान चलाइए पूरे देश में, हुँ, हुँ, और मंच पर जो आपका जो पार्टी है, हुँ, वो मंच पर 5 बड़ी-बड़ी कुर्सियाँ लगाइए, और कुर्सी के पीछे तख्ती लगाइए हाँ, कि ये शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं इस कुर्सी पर। हाँ, इस कुर्सी पर शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। हाँ, इस कुर्सी पर अति पिछड़ा के नेता हैं। हाँ, चौथा कुर्सी पर माइनॉरिटी का नेता है, हुँ, और एक अल्पसंख्यक, हाँ, एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी का नेता है, और एक हाँ, माइनॉरिटी का है। 5 ही वर्ग ना है। हाँ, हाँ, भारत के संविधान में तो 5 ही क्लास है जो बहुजन है। हाँ, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, यही 5 है। हुँ, हुँ, तो जहाँ कहीं भी मंच लगाइए, हुँ, हुँ, तो मंच पर 5 कुर्सियाँ लगाइए, और हुँ, पीछे में तख्ती लगाइए, हुँ, और पाँचों समाज के नेता को आप बैठाइए, हुँ, और ये पचबंधन समाज बनाइए। हुँ, ये गठबंधन नहीं, अच्छा, नेतबंधन नहीं। हाँ, नेतबंधन तो स्वार्थ में बनता है, फिर अलग हो जाता है, तो हुँ, जनता फिर वहीं के वहीं रह जाती है। तो हुँ, ये पाँचों जो भाई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल हुँ, ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, पाँचों भाइयों को आप सम्मान दीजिए, और हुँ, कहिए कि असली सामाजिक न्याय हम करेंगे, हुँ, आर्थिक न्याय हम करेंगे, हुँ, राजनैतिक न्याय हम करेंगे, और सत्ता के चारों अंग में, हुँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, हुँ, चारों अंगों में हम 90% आज़ाद हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हुँ, जिस दिन आपने ये काम कर दिया, हाँ, मंच पर पाँचों समाज के नेता को उभार दिया, हाँ, तो जो जनता होगी वो देखेगी असली हमारा नेता यही है, पाँचों वर्ग को लेके चल रहा है, हाँ, और पाँचों वर्ग नेता है मंच पर, हाँ, तो पूरा पचबंधन बन जाएगा। और जिस दिन भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का पचबंधन समाज बन गया, हुँ, उस दिन कांशीराम भी कहते थे, हुँ, बाबा साहब भी कहते थे कि ये पाँचों समाज एक साथ जिस दिन हो जाएगा, हुँ, तो हुँ, इस देश का न्यायपालिका भी इसी के कब्जा में होगा, हुँ, कार्यपालिका भी इसी के कब्जा में होगा, हुँ, नेशनल मीडिया भी इसी के कब्जा में होगा, और हुँ, विधायिका भी होगा, चारों पावर हाउस इसके कब्जा में होगा। हुँ, तब इनके लिए जो भारत के संविधान में हुँ, हमने जो लिखा है बाबा साहब ने, हुँ, कि इन दिन लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनैतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन, धरती, राजपाट सब न्याय मिलेगा, हाँ, बशर्ते कि चारों पावर हाउस में हुँ, हमारा 90% हिस्सेदारी हो। हाँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद से यही आग्रह है हुँ, कि आप पाँचों भाई को लेके चलिए। हुँ, थोड़ा-सा इनमें कमी है, हुँ, वन मैन शो जैसा लगता है इनका, हुँ, तो यही चीज़ गड़बड़ी है, नहीं तो बाकी वो मेहनती आदमी हैं। हुँ, वन मैन शो नहीं बनाइए, आप सबको देश के, साथ लेकर हाँ, चलिए। सबको नहीं, पचबंधन को, हाँ, पाँचों भाई को, पचबंधन, हाँ। 5 भाई को कम से कम साथ हो। छठका का ले लीजिए तो आपको कुर्सिये खींच देगा, हुँ, उसका तो वही इतिहास से रहा है। वो अंदर आएगा तो तोड़-फोड़ कर देगा। हुँ, छठा जो है आरक्षण विरोधी, मनुवादी जिसको कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। हुँ, आप ही 5 भाई 90% हैं, किसी का ज़रूरत है? हुँ। आप पाँचों भाई को नेता बना के बैठाइए ना मंच पर बराबरी से। एक एक आखिरी सवाल लेंगे सर। अभी सासाराम बिहार के सासाराम के जो सांसद हैं मनोज राम के ऊपर हमला कर दिया गया है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद को देशद्रोही बनाने पर लगे। ये लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं? कहाँ से ये लोग हिम्मत लाते हैं इस हिम्मत तरीके से? लाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं है, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, जिला न्यायालय में आपका जज नहीं है, हुँ, आपका बड़ा-बड़ा एसपी, डीएम, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, हुँ, तो वो लोग सोचता है कि उन्हीं लोग का आदमी सब में भरा हुआ है, हुँ। तो बच सिस्टम में जा, लोग नहीं है सिस्टम बहुजन। में नहीं, सिस्टम नहीं,
सत्ता में नहीं है। सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका नेशनल मीडिया में है ये नहीं है। हाँ। तो झूठा प्रचार कर देगा, हुँ। सच का झूठ, झूठ का सच कर देता है। ये तो आप लोग आए हैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया आया है, हुँ, तो हुँ। उनका वर्चस्व घटा है, नहीं तो वो तो एकतरफ़ा एकदम चलता था। हुँ। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस देश का जिला न्यायालय, हुँ। इस देश का कार्यपालिका, इस देश का नेशनल मीडिया हुँ। सब एकतरफ़ा चलता था। हुँ। अब थोड़ा-सा बैलेंस हो रहा है, इसलिए चंद्रशेखर भाई से हमारा निवेदन है हुँ। कि आप थोड़ा-सा दिल को बड़ा करिए, हुँ। अकेले कहीं मंच पर मत बैठिए और अकेले मत बोलिए। जब बोलाइए तो हर वर्ग के एक-एक नेता को प्रोड्यूस करिए, आप हुँ। नेता पैदा करिए, आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। हुँ। और जब नेता पैदा हो जाएगा, आंदोलन से, क्रांति से पैदा होता है नेता। हुँ। आपको उदाहरण बता दें कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी देश हुँ। में, हुँ, तो हुँ। उस समय गांधी पैदा हुए, अंबेडकर पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू आए, हुँ। राजेंद्र प्रसाद आए, हुँ। बहुत सारे नेता, एक फौज नेता का पैदा हो गया। हुँ। फिर 74 में जब आंदोलन हुआ हाँ, हाँ। इंदिरा गांधी के खिलाफ, जी। तो भ्रष्टाचार और तानाशाह के खिलाफ, तो 74 में बहुत सा नेता पैदा हुए। रामविलास पासवान जी हुए, हुँ। लालू यादव पैदा हुए, उसी में नेता पैदा हुए। हुँ, हुँ। उसी में जॉर्ज फर्नांडिस आए, नीतीश कुमार आए, शरद पवार आए, हुँ। उधर शरद यादव जी आए। तो हुँ। नेताओं का एक फौज पैदा हुआ 74 के आंदोलन में। हुँ, फिर हुँ। 90 में थोड़ा-सा मंडल कमीशन वाला हुआ, हुँ। उसमें फिर इन लोगों का कन्फर्मेशन हो गया, हुँ। एक्सटेंशन हो गया। हुँ, हुँ। और 90 के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ है। हुँ। इसलिए चंद्रशेखर जी से हमारा अपील है हुँ। कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू, यू हुँ। हैव कैपेसिटी टू डू। हुँ। सो यू डोंट कम अलोन, यू कम विथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, हुँ। and give them place upon the stage also, so हुँ। that you can be treated as leader of mass, not leader of alone. हुँ। तो यही हमारा सलाह है, वो काम करें, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कितने सालों की सज़ा हो सकती है जो राजीव राजपूत इस तरीके से पोस्टर लिखा गया? अगर सही मायने में वही लिखा है तो उसको कितने सालों तक सज़ा हो हाँ, सकती है? बिल्कुल, उसमें 3 साल से 5 साल तक का सज़ा हो सकता है। हुँ। पार्लियामेंट भी एक्शन ले सकती है, उस पर एफआईआर दर्ज करा सकती है कि हमारे सांसद का अपमान किया जा रहा है। हुँ। लोकतंत्र का अपमान है, देशद्रोह का भी मामला, तो उसमें से तो बहुत सज़ा हो जाएगा। एनएसए भी लग सकती है। हाँ, हाँ, लग सकता है, 10 साल भी सज़ा हो सकता है। हुँ। हाँ। तो देखिए, जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरों को लगाकर जो अम्बेडकर छात्रावास है छपरा का, जिस तरीके से दलित जाति के, चमार जाति के लोगों का अपमान करने का काम किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को भारत छोड़ने की बात हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो जाति चमार जाति है, उस जाति को भारत छोड़ने की बात राजीव राजपूत के द्वारा कही गई है। उनको कितने सालों की सज़ा हो सकती है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत किए अरुण कुशवाहा सर। इनके आप बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।